हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग जो इग्नू का सब्जेक्ट कोड PHDC 132 है उसमें और विषय का जो नाम है वो है मध्यकालीन हिंदी कविता। और इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 22 तारीख को होने वाला है, यानी कि 22 जून को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें आने वाले जो संभावित प्रश्न हैं वो सब इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये जो सबसे पहले जो आता है वो आपको पद्यांश लिखने के लिए आएगा, और पद्यांश जो रहेगा वो आपको तीन दिए जाते हैं। ठीक है, कितने दिए जाते हैं? तीन दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक को आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो प्रश्न एक है, ठीक है, प्रश्न एक है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहे न बाधी, दुचितय दुई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा, तसना छानी परी घर उपरी कुबुदि का भांडा फूटा, जोग जुगति करि संतो बांधे निरचु चुवे न पानी, और कूर कपट काया, कूर कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। अब हम इसके लिए संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद हमारा प्रसंग रहता है कि इसमें क्या कहा गया, और उसके बाद हम इस पूरी जो पद्यांश है इसकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो प्रस्तुत पद जो है, प्रस्तुत जो पद है वो हमारी पाठ्य पुस्तक यानी कि BHDC 132 से लिया गया है। इसमें जो एक कबीर नामक पाठ है उससे लिया गया है, और इसके जो रचयिता है वो निर्गुण संत काव्यधारा के प्रवर्तक कबीरदास जी द्वारा क्या है, रचित है या उद्धृत है। जो आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी हैं। इस पद में कहा क्या गया कि इस पद में कबीरदास जी ने रूपक अलंकार के माध्यम से ज्ञान की उत्पत्ति और उससे साधक के मन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि ज्ञान आने पर अज्ञान और भ्रम कैसे नष्ट हो जाता है। यानी कि जो ज्ञान रूपी प्रकाश है ना, वो कैसे अज्ञान और भ्रम जैसे अंधेरे को क्या करता है, दूर भगा देता है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो कबीरदास जी संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संत भाइयों, मेरे भीतर ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार तेज आंधी आने पर कमजोर झोपड़ी की दीवारें और छत उड़ जाती हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान आने पर मेरे मन का सारा भ्रम नष्ट हो गया। यानी कि ये जो है अपने जो भ्रम को, वो कमजोर जो झोपड़ी है उससे क्या कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं। ठीक है, अब माया रूपी रस्सी भी इस अज्ञान को बांध कर नहीं रख सकती। झोपड़ी को थामने वाले खंभे यानी कि दुविधा और मोह जो है वो टूट गए हैं, और तृष्णा यानी कि जो लालच रूपी छप्पर है वो गिर गया है, जिससे कुबुद्धि का सारा घड़ा यानी कि जो भांडा है, सारा घड़ा वो क्या हुआ है, सारा भांडा वो फूट गया है। यहाँ पे लिखा है ना, कुबुद्धि का भांडा फूटा। यानी कि जो बुद्धि अज्ञान का जो भांडा रहता है वो क्या होता है, वो फूट गया। इसके बाद संतों ने योग की युक्तियों और पवित्र विचारों से एक नई सुदृढ़ झोपड़ी बनाई है, जिससे अब अज्ञान का पानी नहीं टपकता है। यानी कि ऐसी झोपड़ी बनाई है जो वो चूता नहीं है, यानी कि अज्ञान रूपी जो पानी की बूंदें वो उस झोपड़ी से नहीं टपकती हैं। जब साधक ने हरि यानी कि ईश्वर के सच्चे रूप को जान लिया, तो उसके शरीर के अंदर छिपा हुआ सारा जो कूड़ा कचरा और कपट है वो बाहर निकल गया। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु प्रेम की जो वर्षा हुई, उससे भक्त की जो आत्मा है वो पूरी तरह से भींग गई, और उसकी अंतर्मन आनंद से हरा भरा हो गया। अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो पूरे पद में सांग रूपक अलंकार का अत्यंत सुंदर प्रयोग हुआ है। ज्ञान को आंधी, भ्रम को टाटी और मोह को बलिंडा माना गया है। इसमें भाषा जो है वो भाषा जो है वो सदुक्कड़ी है, और इसमें भांडा फूटा जैसे मुहावरों का सहज ही प्रयोग देखने को मिल रहा है। दार्शनिक पक्ष की अगर बात करें तो ज्ञान मार्ग के माध्यम से मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है, और जो रस है वो शांत रस है। ठीक, अगला सवाल है कि उधो मन न भाए 10-20, एक होतै 100 गयो श्याम संग, को आराधय इस इंद्री शिथिल भई, केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस,
आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सुर हमारे नंदन दन, बिनु और नहीं जगदीश। इसमें संदर्भ अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पद है वो कवि जो सूरदास हैं उनके द्वारा रचित जो सुर सागर है उसके भ्रमर गीत प्रसंग से क्या है, उद्धृत है। और प्रसंग में अगर देखेंगे तो जब श्री कृष्ण के मित्र उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देने के लिए मथुरा से ब्रज जाते हैं, तब गोपियां अपनी विरह दशा और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए उद्धव के निर्गुण ज्ञान को अस्वीकार करती हैं। व्याख्या हम चलिए देख लेते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है, यानी कि हृदय नहीं है। हर इंसान के पास केवल एक ही मन होता है। हमारा एक मन तो श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। अब आप ही बताइए कि हम आपके द्वारा बताए गए इस निराकार यानी कि ईश्वर की आराधना किस मन से करें, क्योंकि जिस मन की आप बात करें वो मन ऑलरेडी श्री कृष्ण के पास है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल यानी कि कमजोर और निष्क्रिय हो गई हैं। ठीक उसी तरह जैसे सिर के बिना कोई धड़ यानी कि शरीर जीवित तो रहता है पर बेजान होता है। श्री कृष्ण के लौटने की आशा में ही हमारे शरीर में सांसें चल रही हैं और इसी उम्मीद के सहारे हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। गोपियां उद्धव को उलाहना देती हैं, यानी कि उन्हें उनसे शिकायत करते हुए कहते हैं कि आप तो श्याम सुंदर के परम मित्र हैं और सभी योग विद्याओं के स्वामी हैं। आप सब जानते हैं, परंतु सूरदास के शब्दों में गोपियां स्पष्ट कह देती हैं कि नंद के लाल के बिना हमारा कोई दूसरा जगदीश यानी कि ईश्वर नहीं है और न ही हम किसी और को स्वीकार करेंगे। काव्य अगर सौंदर्य की बात करते हैं तो गोपियों के एकनिष्ठ और अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा को इसमें दिखाया गया है। अलंकार की जैसे ज्यों देहि बिनु शीश में उपमा अलंकार और सखा श्याम सुंदर में अनुप्रास अलंकार है। भाषा जो है वो शुद्ध साहित्यिक और मधुर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग और श्रृंगार रस की इसमें क्या है, प्रधानता देखने को मिलती है। अब प्रश्न तीसरा है कि मान ससद मह देख शोभा, ये ही रूप कर जो कर को जग मोहा। नयन जो देखा कंवल भा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। जह जह चरण टेकही सो बाल धरते होई सो कवल माला। नैन खजन जनु देख डेराने, कीर कवल मुख देख लजाने। यानी कि अगर हम संदर्भ की बात करते हैं तो जो प्रस्तुत पंक्ति है वो सूफी काव्य धारा के महान कवि मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के मान शोधक खंड से ली गई है। और इस पंक्ति में अगर हम बात करते हैं प्रसंग की, तो इस पंक्ति में रानी पद्मावती की अलौकिक और जादुई सुंदरता का वर्णन किया गया। जब पद्मावती मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती तो उनकी सुंदरता को देखकर प्रकृति और सरोवर कैसे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका चित्रण है। व्याख्या देखिए कि जैसे कहते हैं कि जब रानी पद्मावती को मानसरोवर के तट पर देखा गया तो उनकी सुंदरता से पूरा वातावरण सुशोभित हो गया। उनके इस रूप को देखकर संसार का कौन सा ऐसा जीव होगा जो मोहित न हो जाए। उनके नेत्रों को जिसने भी देखा उसे ऐसा लगा कि मानो पानी में कोई निर्मल कमल खिल गए हैं। उनका पूरा शरीर स्वच्छ जल की तरह पवित्र दिखाई दे रहा था। जब वे हंसती थी तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि वो हंस प्रकट हो गए हों और उनके दांतों की चमक हीरे जवाहरात की ज्योति की तरह चमकती थी। वह सुंदरी यानी कि पद्मावती धरती पर जहां जहां अपने कदम रखती थी वहां की धरती मानो कमलों की माला से सज जाती थी। उनके सुंदर चंचल नेत्रों को देखकर खंजन पक्षी भी डरकर छिप गए और उनके मुख रूपी कमल को देखकर उसके असली कमल और तोते भी लज्जित हो गए। अर्थात प्रकृति का हर सुंदर उपमान उनके सौंदर्य के सामने फीका पड़ गया। अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करते हैं तो जैसी ने पद्मावती के सौंदर्य को केवल शारीरिक नहीं बल्कि ईश्वरीय और अलौकिक यानी सूफी मत के अनुसार माना है।
अलंकार में अतिशयोक्ति दिखाई गई है, यानी कि बहुत ज्यादा चढ़ा बढ़ा करके इसमें दिखाया गया है, और इसमें उपमा दी गई है, यानी कि कैसे एक दूसरे की तुलना की गई है, एंड उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रचुर प्रयोग हुआ है। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अवधि भाषा, और यह जो दोहा चौपाई छंद में रचित है। आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि आपको दी जाती है 4-5 आपको ऐसे पद्यांश दिए जाते हैं, उन पद्यांशों में से केवल एक का ही वर्णन आपको करना रहता है। ठीक है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, लजियात भरे भवन में करत है नैनन हुई सब बात। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय। सौह करे भवनु हसे दैन कहे नट जाय। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश सुलझात। कहे सब तेरे हियो मेरे हिय की बात। यानी कि संदर्भ अगर हम देखते हैं तो ये तीनों दोहे रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। यानी कि जिनको गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है, बिहारी लाल जी को, उनके बिहारी सतसई से लिया गया है। ये दोहे बिहारी की श्रृंगारिक चेतना, नायक नायिका के हाव भाव और गागर में सागर भरने की कला को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रथम दोहा की हम व्याख्या करते हैं तो बिहारी कहते हैं कि लोगों से भरे हुए एक भवन, यानी कि घर में नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं। नायक मिलने के लिए कहता है कि कहत, यहाँ पे कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, यानी कि दोनों के चेहरे पर हंसी यानी कि खिल उठते हैं, और अंत में नायिका शर्मा जाती है यानी कि लजिया जाती है, और इस प्रकार वे पूरे परिवार के सामने बिना बोले आंखों से संवाद करते हैं। ठीक है। द्वितीय दोहा में कहा गया कि कृष्ण से बातचीत करने के आनंद के लालच में बतरस लालच, यानी कि राधा या गोपियों ने अपनी उनकी जो मुरली है उसको छुपा कर रख दिया। जब कृष्ण मुरली मांगने आते हैं तो गोपियां कसम खाती हैं कि सौ मांगते तो गोपियां साफ मना कर देती हैं, नट जाए, यानी कि हम नहीं जानते। तृतीय दोहा में कहा गया है कि नायिका अपने नायक को विरह संदेश भेजना चाहती है कि कागज पर लिखत न बनत। कागज का मतलब हो गया कि कागज, कागज पर लिखत न बनत। लिखत न बनत का मतलब लिख नहीं पा रहे हैं। कहत संदेश लजात, और संदेश कहने में वो क्या कर रही है, लजा रही है। ठीक है। वीरा संदेश भेजना चाहती है लेकिन कागज पर अपनी उंगलियों के कांपने और आंसुओं के कारण वह अपनी दशा लिख नहीं पा रही है। लिखत न बनत, किसी दूत से जुबान संदेश कहने में उन्हें क्या हो रहा है, लोक लाज का डर है। कहत संदेश लजात, अंत में वो कहते हैं कि तुम खुद मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, इसलिए तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की सारी बीरा पीड़ा खुद ब खुद समझ जाएगा। काव्य सौंदर्य की अगर हम बात करते हैं तो बिहारी ने 2 पंक्तियों के छोटे से छंद में पूरी नाटकी कहानी बना दी है। रस संयोग भी है और वियोग, दोनों श्रृंगार रसों का अत्यंत सूक्ष्म तरीके से चित्रण किया गया है। भाषा की अगर हम बात करते हैं तो साहित्यिक कसावट युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग है। अनुप्रास और दीपक अलंकार दर्शनीय। अब आ जाइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं इसमें कम से कम आपको 500 शब्दों में क्या करना रहता है, लिखना रहता है। लेकिन आप याद रखें कि 500 शब्दों में लिखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा 1 से 1.5 पेज में हो जाता है, बट इतने में ये लोग मानते नहीं हैं। तो आपको कम से कम 700 से 800 वर्ड्स में लिख देना रहता है, यानी कि मान के चलिए 2 पेज आपको भर देना है, जिससे कि वो थोड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। और 2.5 पेज भर पाते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है। ये 20-20 नंबर का ये क्या करते हैं, देते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कबीर की सामाजिक प्रासंगिकता सिद्ध करते हुए उनके द्वारा किए गए बाह्य आडंबरों के विरोध की क्या कीजिए, समीक्षा कीजिए। प्रस्तावना अगर आप देखेंगे तो भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास केवल एक संत या कवि नहीं थे, बल्कि वे मूल रूप से एक क्रांतिकारी थे। ठीक है। समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे, और क्या थे, समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक का मतलब ये होता है कि समाज में स्थित जितनी भी बुराइयां हैं उनके लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक आंदोलन कहलाते हैं, यानी कि और जो ये लोग काम करते हैं समाज को सुधारने का, उन लोगों को समाज सुधारक कहा जाता है। तो ये केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, ये सामाजिक जो बुराइयां थी उन सबको खत्म करने का काम
भी ये कर रहे थे लेकिन किससे? कलम के माध्यम से। ये भी चीज ध्यान रखिए। तत्कालीन मध्यकालीन समाज को जब अंधविश्वास, छुआछूत, धार्मिक कट्टरता और पाखंड चरम पर था, तब कबीर ने अपनी निर्भीक और तीखी वाणी से समाज को जगाने का काम किया। कबीर का काव्य आज 21वीं सदी में भी उतना ही प्रासंगिकता रखता है, यानी कि उतनी सच्चाई रखता है जितना उनके समय में था, क्योंकि आज भी समाज उन्हीं की कुरीतियों से क्या कर रहा है? जूझ रहा है। धार्मिक बाह्य आडंबर और पाखंड का प्रखर विरोध। ये देखिए ये कैसे उसका विरोध करते हैं। कबीरदास जी धर्म के बाहरी ढांचे यानी कि कर्मकांड और अंधविश्वासों के कट्टर विरोधी थे। उनका मानना था कि ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद या कर्मकांड में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में निवास करता है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त कुरीतियों पर समान रूप से प्रहार किया है। ठीक है। मुस्लिम रूढ़िवादिता पर प्रहार की मस्जिद में लाउड स्पीकर या तेज आवाज में अजान देने और दिखावे की इबादत पर चोट करते हुए उन्होंने कहा कि काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। ठीक है। क्या बहरा हुआ खुदा, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके आपने तो मस्जिद बना लिया है, और जो मुल्ला यानी कि जो मुस्लिम व्यक्ति हैं वो मस्जिद में जा करके आजान करते हैं लाउड स्पीकर में, क्या जो खुदा है वो बहरा है। ठीक है। और हिंदू कर्मकांडों पर भी इन्होंने क्या क्या प्रहार किया कि मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा और तिलक माला जैसी बाहरी दिखावों का व्यर्थ बताते हुए उन्होंने अत्यंत तीखा टिप्पणी की कि पाहन पूजी हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चक्की को न पूजे जहाँ का पीसा खाए। यानी कि कहने का मतलब है कि बाहर के जो भी पूजा स्थल है यानी कि जो पत्थर है हम लोग उनकी पूजा करते हैं, लेकिन घर की जो चक्की होती है जो कि हमें खाने के लिए आटा देती है, पीसा हुआ जो गेहूं होता है वो हम खाते हैं उसका, लेकिन उसको कोई भी पूजने वाला नहीं है। पत्थर तो दोनों ही है। तो तीसरे नंबर पे यह है कि जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का खंडन। मध्यकाल में समाज जाति पाति के बंधनों में जकड़ा हुआ था। ऊंची जाति के लोग निचली जातियों का शोषण करते थे। कबीर ने इस जन्मजात श्रेष्ठता के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि यदि सबका जन्म एक ही प्रक्रिया से हुआ है तो कोई ऊंचा या नीचा कैसे हो सकता है। जो तू बाभन बभनी जाया तो आन बाट हवे क्यों नहीं आया। अगर तुम बाभन बभनी थे यानी कि तुम पहले से ब्राह्मण थे, तो जब तुम पैदा हुए तभी तुम्हारे साथ नहीं, वो जो ठाट बाट है वो क्यों नहीं आया। ठीक है। वो जो मान सम्मान है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया, क्यों तुम्हें आकर के यहाँ पे कमाना पड़ रहा है। ठीक है। उन्होंने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए घोषणा की कि ईश्वर के दरबार में केवल भक्ति की महत्ता है, जाति की नहीं। ठीक है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। यानी कि जाति जो हरि है वो जाति पाति नहीं पूछते, जो हरि को भजता है वही हरि का होता है। सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द के अग्रदूत। कबीर के समय में हिंदू और मुस्लिम विवाद चरम पर थे। कबीर ने दोनों को यह समझाने का प्रयास किया कि राम और रहीम ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। दोनों धर्मों के लोग अज्ञानवश आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुहू के निकट न जाए। कबीर का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे वर्ग विहीन और उदार समाज का निर्माण करना था जहां पर प्रेम, करुणा, समानता का वास हो। आतंकवाद फैला हुआ है और कबीर का मानवतावादी संदेश इस नफरत को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। जातिवाद का जो अंत है, अब अगला हेडिंग डालिए कि जातिवाद का अंत। भारत में आज भी राजनीति और समाज में जातिवाद एक बड़ी समस्या बनी हुई है, और कबीर के विचार इस भेदभाव को मिटाने की क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं। अगर हम नैतिक मूल्य की बात करते हैं तो आज का जो मनुष्य है वो भौतिकवादी और लालची हो गया है। कबीर का संतोष, सादगी का दर्शन, जैसे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मानसिक शांति का मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि कबीर अपने युग से पहले आगे के विचारक थे। उनकी कविता मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति के लिए थी। उन्होंने समाज की सोई हुई चेतना को झकझोरा। उनका दर्शन संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करता है। इसलिए कबीर कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी वो मार्गदर्शक बने रहेंगे।
प्रश्न छठा है कि सूरदास के भ्रमर गीत के आधार पर जो गोपियां हैं उनके वाक्य चातुर्य यानी कि बोलने में जो उनकी चतुरशीलता है, उनका उनके तर्कशीलता और विरह वेदना की विशेषता को बताना है। तो प्रस्तावना यानी कि हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सूरदास हिंदी साहित्य के आकाश के सूर्य माने जाते हैं। उनके महाकाव्य सूर सागर का सबसे महत्वपूर्ण और मार्मिक अंश भ्रमर गीत है। और भ्रमर गीत केवल वियोग का काव्य नहीं है, बल्कि यह सगुण भक्ति पर निर्गुण भक्ति की विजय और ज्ञान पर प्रेम की विजय का एक अद्भुत वैचारिक दस्तावेज है। श्री कृष्ण जब उद्धव को योग संदेश देकर ब्रज भेजते हैं, तब गोपियां जिस प्रकार उद्धव के तर्कों को काटती हैं, वह उनके अद्भुत वाक्य चातुर्य और गहरी विरह वेदना को क्या करता है, दर्शाता है। गोपियों की मर्म स्पर्शी विरह वेदना। भ्रमर गीत का मुख्य स्वर विरह है और कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद गोपियों की जो स्थिति वो दयनीय हो गई है। उनके लिए प्रकृति की हर सुंदर वस्तु अब कष्टदायक बन गई है। सूरदास ने गोपियों की विरह वेदना के कई स्तर दिखाए हैं। प्रकृति का विपरीत प्रभाव, जो कुंज और लताएं कृष्ण के साथ सुख देते हैं, वे अब आग की लपटों जैसी लगती है। बीनु गोपाल बैरन भई कुंजे, तब यह लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजे। यानी कि निरंतर अश्रुपात गोपियों की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके लिए मानो हमेशा ऋतु ही बनी रहती है, वर्षा ऋतु ही बनी रहती है। निस्दिन वर्षत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। यानी कि जब से श्याम चले गए हैं, तब से हमारे जो नैन है वो हमेशा बरसते रहते हैं। गोपियों का अनूठा वाक्य चातुर्य यानी कि बोलने का कला। गोपियां ग्रामीण और अनपढ़ हैं, लेकिन अपनी हाजिर जवाबी और तीखी तर्कों से वे महान ज्ञानी उद्धव को भी निरुत्तर कर देती है। वे सीधे उद्धव पर हमला नहीं करती, बल्कि वह मंडरा रहे एक काले भंवरे यानी कि भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव पर व्यंग के बाण चलाती हैं। इसी कारण से इसे भ्रमर गीत कहा गया है। ठीक है, यानी कि जो गोपियां होती हैं वो सीधे सीधे कभी भी उद्धव को नहीं कुछ बोला। वो भ्रमर जो है यानी कि जो भंवरा है, उसे एक माध्यम बनाया किसके लिए, उद्धव के लिए। और उस भ्रमर के जरिए ही वो इनके ऊपर क्या करती थी, निशाना साध रही थी। यानी कि अपने बाणों, व्यंग की जो बाणें हैं, शब्दों के जो बाण है वो चला रही थी। और इसीलिए ये भ्रमर गीत, क्योंकि भ्रमर के माध्यम से ये कहा गया, इसलिए भ्रमर गीत है। वे उद्धव को बड़ भागी यानी कि भाग्यशाली कहती हैं, लेकिन असल में वे उन पर व्यंग कर रही होती हैं कि उद्धव तुम कितने अभागे हो, जो प्रेम के सागर यानी कि कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम के धागे से अछूते रहे। उद्धव तुम हव अहति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। गोपियों की अकाट्य तर्कशीलता थी कि उद्धव जब गोपियों को अपनी आंखें बंद करके निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाने को कहते, तो गोपियां ऐसे व्यवहारिक तर्क देती थी कि जिनका उद्धव के पास कोई जवाब नहीं होता था। मन की एकाग्रता का तर्क उन्होंने दिया था कि गोपियां कहती थी कि योग तो उन्हें सिखाओ जिनका मन चंचल है या भटक रहा है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, तिन्हीं सौंपो जिनके मन चकरी। निर्गुण के अस्तित्व पर भी सवाल उठाते कि वे उद्धव से पूछते हैं कि आपका यह निराकार ईश्वर आखिर रहता कहाँ है, उसके माता पिता कौन है और उसकी पत्नी कौन है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कई समुझाए सौ दे, बुझत सांच न आसी। और योग की कड़वाहट भी वो बताते हैं कि वे उद्धव के ज्ञान योग को कड़वी ककड़ी के समान बताते हैं, जिसे निगलना असंभव है। प्रेम और सगुण की विजय भ्रमर गीत का चरम बिंदु वह है जहाँ पर उद्धव का सारा ज्ञान और अहंकार पिघल जाता है कि मैं जा रहा हूँ तो मैं गोपियों को समझा दूंगा, और जो गोपियां हैं वो तो अनपढ़ है, गंवार हैं, उन्हें उतना ज्ञान नहीं है। लेकिन यही गोपियां अपने व्यवहारिक ज्ञान से कैसे उद्धव को भी छका देती हैं, वो इसमें देखने को मिलता है। गोपियों के सच्चे, निश्चल और एकनिष्ठ प्रेम को देखकर उद्धव खुद प्रेम के रंग में रंग जाते हैं। वे ब्रज के धूल को अपने सिर पर लगाते हैं और मौन होकर मथुरा लौट जाते हैं। सूरदास ने यहाँ यह सिद्ध किया कि ईश्वर की बुद्धि या ज्ञान से नहीं, बल्कि केवल शुद्ध प्रेम और भक्ति से ही पाया जा सकता है।
निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो संक्षेप में सूरदास का भ्रमर गीत हिंदी वीर काव्य की एक अनमोल धरोहर है। इसमें गोपियों का चरित्र एक अबला नारी का नहीं बल्कि अपने प्रेम के प्रति अत्यंत सजग, तार्किक और साहसी नारी का है। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से तत्कालीन समाज में नारी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी बौद्धिक क्षमता को स्थापित किया है। अगला है कि तुलसीदास के समन्वयवादी दृष्टि पर प्रकाश डालिए तथा सिद्ध कीजिए कि वो एक लोकनायक है। प्रस्तावना में कि महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के संबंध में लिखा था कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। मध्यकाल में भारतीय समाज धार्मिक, सामाजिक और भाषाई स्तर पर पूरी तरह बिखरा हुआ है। शैव और वैष्णव आपस में लड़ रहे हैं। सगुण और निर्गुण के बीच विवाद था। राजा और प्रजा में दूरी थी। ऐसे विकट समय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में अद्भुत समन्वय यानी कि तालमेल स्थापित किया। इसी कारण उन्हें हिंदी साहित्य का लोकनायक भी कहा जाता है। धार्मिक समन्वय शैव और वैष्णव का मिलन। तुलसीदास के समय में शिव के उपासक यानी कि शैव कहा जाता था और विष्णु के उपासक को वैष्णव कहा जाता था। एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे। तुलसीदास ने राम के मुख से कहलवाया कि जो शिव का द्रोही है वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। शिव द्रोही मम दास कहावा सो नर मोहि सपने हूँ नहीं पावा। उन्होंने श्री राम द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करवाकर दोनों संप्रदायों के बीच ऐतिहासिक विवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और समाज को एक सूत्र में पिरोया। अब अगला है कि दार्शनिक समन्वय यानी कि सगुण और निर्गुण का किस तरीके से मेल कराया इन्होंने। भक्ति काल में ज्ञान मार्ग यानी कि निर्गुण और प्रेम मार्ग यानी कि सगुण के बीच बड़ा वैचारिक द्वंद्व था। तुलसीदास ने दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ईश्वर निराकार और अदृश्य है वही भक्तों के प्रेम के वश में होकर साकार रूप में अवतार लेता है। अगुनहि सगुनहि नहीं कुछ भेदा गावहि श्रुति पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई होई भगत प्रेम बस सगुण सोई होई। सामाजिक और पारिवारिक समन्वय। तुलसीदास ने समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की दूरी को बांटने का प्रयास किया। ठीक है, तो तुलसीदास ने क्या किया था कि तुलसीदास ने समाज के उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की जो दूरी है उसे पाटने का खूब प्रयास किया था इन्होंने। किंतु वो बात अलग है कि उस समय ज्यादा ये चीजें फैल गई थी। राम कथा के माध्यम से उन्होंने राजा राम को निषाद राज को गले लगाते हुए दिखाया था और सबरी के जो झूठे फल हैं यानी कि जो झूठे बेर थे उन्हें भी खाते हुए चित्रित किया और बानर भालुओं की सेना बनाकर समाज के शोषित और वंचित तबकों को भी सम्मान दिया है। पारिवारिक स्तर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने आदर्श संबंधों की स्थापना की और पिता पुत्र का आदर्श, दशरथ और राम भाइयों का अटूट प्रेम, राम लक्ष्मण भरत, पति पत्नी का त्याग, राम और सीता, जबकि इन आदर्शों ने औपचारिक भारतीय पारिवारिक जो ढांचे हैं उनको बिखरने से क्या किया, बचाया है। भाषा शैली की अगर हम बात करते तो भाषा शैली में तुलसीदास केवल विचारों के नहीं थे बल्कि भाषा के सभी समन्वयकर्ता थे। उस समय साहित्य में ब्रज और अवधी भाषाओं का बोलबाला था और तुलसीदास ने दोनों भाषाओं पर समान अधिकार प्राप्त किया था यानी कि ब्रज और अवधी दोनों पर। रामचरितमानस जहाँ विशुद्ध अवधी में है वहीं विनय पत्रिका और कवितावली उत्कृष्ट ब्रज भाषा है। इसके अलावा उन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ लोक भाषा के ठेठ शब्दों और अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों का भी सुंदर समन्वय किया है। लोकनायक के रूप में किस तरीके से तुलसीदास को देख सकते हैं तो एक लोकनायक का काम समाज को निराशा से उबार कर क्या करना होता है, उसे मर्यादा, कर्तव्य और सदाचार का रास्ता दिखाना होता है। तो तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से जनमानस को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा आदर्श चरित्र दिया है।
उन्होंने राम राज्य की परिकल्पना प्रस्तुत की, जो कि गांधी जी ने भी देखा था, और ये जो आज भी एक लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे बड़ा पैमाना है। उनका काव्य महलों से निकल करके झोपड़ियों तक समान रूप से आदर पाता है। ठीक है। निष्कर्ष अगर हम देखेंगे तो निष्कर्ष आपको कंफर्म है कि लिखना ही लिखना है। निष्कर्ष स्वरूप तुलसीदास की समन्वय साधना अद्भुत और व्यापक है। उन्होंने समाज के टूटे हुए हिस्से को जोड़ने और ऐतिहासिक कार्य किया है। उनका साहित्य संकीर्णता से मुक्त और लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। समाज की सुव्यवस्थित और मर्यादित रखने में उनके काव्य का जो योगदान है उसी के कारण वे हिंदी साहित्य के अमर लोक नायक स्वीकार किए जाते हैं। बिहारी के काव्य में निहित भक्ति, नीति और श्रृंगार के त्रिवेणी को उदाहरण सहित क्या करना है, हमें स्पष्ट करना है। तो आप कैसे इसको करिएगा? प्रस्तावना में आप लिखिएगा कि रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ और एकमात्र प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल अपनी अद्भुत रचना यानी कि जो बिहारी सतसई है के लिए विश्व विख्यात है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरा, अर्थात दो पंक्तियों के छोटे से दोहे में अगाध अर्थ भर दिया। बिहारी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें केवल श्रृंगार नहीं बल्कि भक्ति, नीति और श्रृंगार तीन धाराएं एक साथ बहती हैं। इसी कारण आलोचकों ने उन्हें काव्य को इन तीनों विधाओं की त्रिवेणी यानी कि संगम कहा है। जो कि दो केवल पंक्ति होती है और उस पंक्ति में वो इतना ज्यादा अर्थ निकाल देते हैं, इसलिए उन्हें गागर में सागर भरने के लिए जाना जाता है। प्रथम धारा के श्रृंगार रस की प्रधानता। बिहारी मूलतः श्रृंगार के कवि माने जाते हैं और उनकी सतसई का अधिकांश भाग वह नायक नायिका के प्रेम, सौंदर्य और उनकी कामुक चेष्टाओं से भरा हुआ है। उन्होंने संयोग यानी कि मिलन और वियोग यानी कि बिछड़ना दोनों पक्षों का अत्यंत सजीव चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार की नायक और नायिका के बीच बातचीत और अंगों के हाव भाव का चित्रण करने में बिहारी बेजोड़ है। राधा द्वारा कृष्ण की बांसुरी चुराने का प्रसंग इसका सुंदर उदाहरण है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनु हंसे दैन कहीं नटी जाए। और बिहार वियोग श्रृंगार में कि इस तरह विरह में तड़पती नायिका की शारीरिक और मानसिक स्थिति का वर्णन करते हुए वे कभी कभी अतिशयोक्ति की सीमा तक चले जाते हैं, लेकिन उनका विरह वर्णन बहुत गहरा है। इत आवत चली जाति उत चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सिर है लघु उसासन साथ। द्वितीय धारा में वो कहते हैं कि भक्ति भावना यानी कि भले ही बिहारी को रीतिकाल के दरबारी कवि थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा भक्त हृदय भी था। बिहारी सतसई की शुरुआत ही राधा जी के वंदना यानी कि मंगल आचरण से होती है। वे संसार के कष्टों से मुक्ति के लिए राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कबीर की तरह बिहारी भी मन की पवित्रता पर बल देते हैं और बाहरी ढोंग का विरोध करते हैं। उनका मानना था कि केवल माला जपने या तिलक लगाने से ईश्वर नहीं मिलते, बल्कि सच्चे मन में राम बसते हैं। जप माला छापा तिलक सरय न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राच राम। तृतीय धारा में यह है कि नीति और व्यवहारिक ज्ञान की बात है कि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे और उन्होंने राजा को राजनीति और समाज के व्यवहार को समझने के लिए कई नीति परक दोहे भी लिखे। उनका सबसे प्रसिद्ध नीति परक दोहा वह है जिसने राजा जयसिंह को अपनी नई रानी की मोहजाल से मुक्त कर वापस राजकाज में लगाया था कि नहीं परागु नहीं मधुर मधु नहीं विकासु ही काल, अली कली ही सौ बध्यो आगे कौन हवाल। यानी कि इसके अलावा वे मनुष्य को घमंड न करने और समय के महत्व को समझने की व्यवहारिक सीख देते हैं। वे कहते हैं कि धन या आकार बड़ा होने से कोई महान नहीं होता, बल्कि गुणी होना जरूरी है। बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरो सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। यानी कि निष्कर्ष स्वरूप आप ये देख सकते हैं कि उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो रहा है कि बिहारी केवल राजाओं को रिझाने वाले दरबारी कवि नहीं थे, बल्कि उनके काव्य में जहाँ एक श्रृंगार की मादकता दिखती है तो वहीं दूसरी तरफ जीवन को सही दिशा देने वाले नीति परक सूक्तियां भी है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की भक्ति भावना भी है। और इन तीनों धाराओं के अद्भुत और संतुलित समन्वय के कारण ही बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के एक अत्यंत अनमोल और अनूठा संग्रह माने जाते हैं।
अब खंड ग में आपको छोटी मोटी टिप्पणी करनी रहती है, यानी कि 150 से 200 शब्दों में करनी रहती है। जैसे सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषता बताना है तो भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत एक प्रेमाश्रय आता है, और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्यधारा कहा जाता है। और इसके सबसे प्रमुख कवि जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो निम्नलिखित है, जैसे कि प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति, यानी कि प्रेमाश्रय शाखा में प्रेम जो होता है वो आश्रय यानी कि आधार रहता है, यानी कि ईश्वर को अगर प्राप्त करना है तो आपको प्रेम दिखाना होगा। सूफी संतों का मानना है कि ईश्वर को ज्ञान से नहीं बल्कि केवल प्रेम से ही पाया जा सकता है। उन्होंने लौकिक प्रेम यानी कि मानवीय प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी कि ईश्वरीय प्रेम को अभी व्यक्त किया है। इनका यह भी मानना है कि नारी को परमात्मा का रूप माना, यानी कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो सूफी कवि है उनको आत्मा का नायक यानी कि पुरुष और परमात्मा को नायिका यानी कि स्त्री के रूप में देखा गया। नायक यानी कि जो साधक है कठिन कष्ट सहकर भी अपनी प्रेमिका को प्राप्त करता है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करता है। प्रबंध काव्यों की रचना और मन मसनवी शैली, यानी कि इस धारा के सभी ग्रंथ महाकाव्य या खंड काव्य के रूप में लिखे गए हैं, जिसमें फारसी और मसनवी शैली का प्रभाव है। इसमें शुरुआत में ईश्वर, पैगंबर और साहेब वक्त की स्तुति होती है। भाषा और छंद इन लोक भाषा अवधि का प्रयोग किया गया है, और मुख्य रूप से दोहा चौपाई छंद का आश्रय लिया गया है। इनके काव्य में जैसी का नागमति वियोग वर्णन विरह साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। तीसरा सवाल ये बन के आता है कि रीतिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है यानी कि लक्षण ग्रंथ और श्रृंगारिकता का आपको वर्णन करना है। यानी कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल यानी कि संवत 1700 से लेकर के 1900 रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और इस काल की जो कविता है वो मुख्यतः राजाओं के दरबारों में लिखी गई है। इसलिए जो सबसे प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार आती है कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण यानी कि आचार्यत्व का प्रदर्शन। इस काल के कवियों का मुख्य उद्देश्य केवल कविता लिखना नहीं था बल्कि अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना था, और उन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र का अनुकरण करते हुए लक्षण ग्रंथ लिखे थे। और इसमें वे पहले अलंकरण, रस, छंद या परिभाषा देते थे और फिर स्वरचित कविता लिख कर उसका उदाहरण प्रस्तुत करते थे। चिंतामणि, केशवदास और मतीराम इसके प्रमुख कवि है। फिर उसके बाद घोर श्रांगिकता यानी कि श्रृंगारिकता। दरबारी माहौल होने के कारण इस समय इस काल की कविता का मुख्य विषय राधा कृष्ण के बहाने नायक नायिका का नख शिख वर्णन, सौंदर्य और कामुकता। यह भक्ति केवल एक बहाना थी और मूल उद्देश्य राजाओं का मनोरंजन और विलासिता को बढ़ावा देना था। कविता में कला पक्ष यानी कि ब्रज भाषा, अलंकार, चमत्कार बहुत मजबूत हुआ, और परंतु भाव पक्ष जो था वो कमजोर था। बिहारी, गणानंद और पद्माकर इस काल के क्या थे? सिरमौर थे, यानी सबसे ऊपर थे। कबीर की भाषा शैली पर आपको लिखना है कि सधुकड़ी और उल्टी बधिया। कबीरदास जी विधिवत शिक्षित नहीं थे, यानी कि यह एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो उन्होंने पढ़ाई लिखाई उतनी नहीं करी थी। जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि मस्य कागज न छुओ कलम गही नहीं हाथ, यानी कि हमने कागज भी नहीं छुआ और हमने कलम को हाथ भी नहीं लगाया। परंतु उनका लोक अनुभव यानी कि अत्यंत व्यापक था। उनकी भाषा शैली के अपनी अनूठी विशेषता थी, यानी कि उन्होंने ये सब नहीं किया लेकिन उनके पास व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा थे। उनकी जो भाषा शैली थी वो इस तरीके से थी कि वो मतलब लोगों को आकर्षित करने वाली भाषा शैली थी, लोगों को आसानी से समझ में आने वाली भाषा शैली थी, लोगों की भाषा थी वो, जिससे वो ज़्यादा फेमस हो पाए थे। ठीक है। साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। कबीर जगह जगह पर घूमकर साधु संगति करते थे, इसलिए उनकी भाषा में अवधी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और अरबी फारसी के साथ शब्द एक साथ मिल जाते हैं। और विद्वानों ने इसे साधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर यानी कि तानाशाह कहा, क्योंकि वे भाषा से जैसा चाहते थे वैसा कालवा लेते थे। उलट बधिया यानी कि कबीर ने अपनी बात को सीधे साधे ढंग से न कहकर उलट बधिया शैली में कहा। यह एक ऐसी शैली है जो देखने में पहली जैसे और तर्क के विपरीत लगती है, लेकिन इसका जो आंतरिक और आध्यात्मिक अर्थ है वो बहुत गहरा होता है। उदाहरण की तरफ देखेंगे तो एक अचंबा देखा रे भाई, ठाणा सिंह चरावे गाय। यहाँ सिंह का अर्थ ज्ञान, आत्मा और गाय का अर्थ इंद्रियां है। उनकी शैली अत्यंत आक्रामक और सीधी और चोट करने वाली थी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर कीजिए, और 22 जून को आने वाली जो परीक्षा है उसमें मुझे बताइए कि
कितने क्वेश्चन इसमें से आए हैं और ये कितना आपके लिए लाभप्रद रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट कोड पे चाहिए।